दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा बिहार का यूजी का एडमिशन 2025-19 स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट यूजी बीएससी बीए बीकॉम जिसमें भी भाग लेना चाहते हैं यूजी कोर्स में जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 30/5/2025 से स्टार्ट हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 8/6/2025 रखी गई है। तो दोस्तों हम बता दें सीट की उपलब्धि यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप सीट किस किस कॉलेज में क्या क्या सीट है आपके यहाँ पे सारे कॉलेज दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको फॉर्म को फिल करके बताएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर न्यू पंजीकरण पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एडमिशन के निर्देश आपको बताया जाता है कि 2025-2029 के अकॉर्डिंग जो भी यूजी में भाग लेने चाहते हैं वो इनके लिए दस्तावेज क्या क्या लगने वाले। तो आपको बताया गया है कि यूजी में एडमिशन लेने के लिए आपको हाई स्कूल, इंटर और जो भी आपके पास अगर बिहार के निवासी हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बिहार के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं जो भी आपके कास्ट लगते हैं, एससी हो ओबीसी हो तो उसकी भी आपकी जाति प्रमाण उसके भी प्रमाण पत्र लगेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करिएगा और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हो दोस्तों आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और एक चीज़ और दोस्तों बता दें, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इनके हेल्पलाइन नंबर पर आप 11 बजे से लेकर के 5 बजे के शाम तक आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम में लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आपको मेल आईडी मेंशन करना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों पर ही ओटीपी आएगा, किसी एक का ओटीपी डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे रखे हैं उस पर आपका पासवर्ड भेज दिया जाता है, उस पासवर्ड को आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी और मैं अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड लेकर के लॉगिन कर लेता हूं। देख सकते हैं हमने ओटीपी डाल करके यहाँ पे इस पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक हेयर टू लॉगिन क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो भी मेल आईडी आपका था उसको डालेंगे और जो भी पासवर्ड आपके मोबाइल पे प्राप्त हुआ उसको फिल करिएगा। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप अपने कोडिंग डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको बताया जाता है कि 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। आपका नाम शो होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम हिंदी में लिखना है, हिंदी में आपको टाइप कर लेना है। अगर हिंदी में टाइप नहीं करना था तो आप क्या करिएगा, गूगल टूल इनपुट का प्रयोग करिएगा। चलिए मैं यहाँ पे गूगल टूल इनपुट का प्रयोग करके आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कॉपी करके इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं गूगल टूल इनपुट स्टार्ट हो चुका है। जो भी यहाँ पे आप टाइप करेंगे उसको आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको उसमें पेस्ट कर देना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कॉपी कर लेता हूँ और कट करने के बाद इस बॉक्स में आएंगे और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे फादर्स नेम से होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स नेम मेंशन करना है। इस पे आपको इस बॉक्स में आपको मदर गार्जियंस मोबाइल नंबर मेंशन करना है और इस बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को आपको मेंशन कर लेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट चूज करिए, ईयर चूज करिएगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग मंथ चूज करिएगा, फिर उसके बाद डेट चूज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करिएगा। उसके बाद देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर को मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी धर्म है धर्म को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग माइनॉरिटी हैं तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है किस स्टेट के निवासी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट जिस भी स्टेट के निवासी हो उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए बिहार के हो गए तो बिहार का यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी होगा उस कैटेगरी को आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगे उस कैटेगरी सर्टिफिकेट भी नंबर आपको फिल करना जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर यह है तो उसका भी सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे इशू डेट दोनों में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी कोटा है आप जिस कोटा के अकॉर्डिंग आते हैं जैसे एनसीसी स्पोर्ट और ये भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ऐसे आते हैं तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आते होंगे तो उसके अकॉर्डिंग कोटा का सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फिजिकल हैंडीकैपी हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या नो चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे विकलांगता देने पड़ेगा, विकलांगता का आपको परसेंटेज देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट डेट भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस देना है, जो भी आपका एड्रेस होगा
विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन करिएगा। उसके बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट लिखिएगा। फिर उसके बाद किस जिला से आपको लगते हैं उस जिला को मेंशन करिएगा। उसके बाद एरिया का पिन कोड मेंशन करिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी एड्रेस है परमानेंट तो दोनों सेम होगा, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ट्रिक को आएगा जिससे कि आपको यहाँ पे दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग किस बोर्ड से आपने पढ़ाई कर रखा है, बहुत सारे बोर्ड दे रखे हैं, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई हाई स्कूल कर रखा है उस बोर्ड को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे किस ईयर में आप पास हुए हैं उस ईयर को आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है आप अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर को मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद मार्क ऑब्टेन आपको मेंशन करना है, कितना नंबर आप मार्क प्राप्त किए हैं। फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क कितने था आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको अकॉर्डिंग यहाँ पे अगेन देख सकते हैं मेरा ये हाई स्कूल का डिटेल है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है डिटेल फॉर इंटरमीडिएट का जो भी डिटेल है उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, किस बोर्ड से है और किस सन में आप पास किए उसको मेंशन करेंगे, और आपका रोल नंबर क्या होने है उसको आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद मार्क ऑब्टेन आपको मेंशन करना है, जो भी मार्क ऑब्टेन आपका है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क मेंशन करना है, जो भी मैक्सिमम मार्क था। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रीम को मेंशन करना है, कॉमर्स थे, ITI थे या ह्यूमनिटी थे या साइंस थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट था आप यहाँ पे सभी सब्जेक्टों का नाम सेलेक्ट करके मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन मार्क ऐड लिस्ट पे क्लिक करके सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हिंदी को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मार्क ऑब्टेन पूछा गया है, जो भी मार्क प्राप्त किए तो उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि आपको स्पष्ट बताया गया है ITI के साथ बिहार विद्यालय समिति से उत्तर माध्यमिक भाषा में हिंदी और अंग्रेजी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना जो है ग्रेजुएशन की डिटेल फिल किया। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे स्टेप 3 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 5 से 10 KB के अंदर आपको फ़ोटो अपलोड कर लेना है, और यहाँ पे जो साइन की क्राइटेरिया है 2 से 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में अपलोड कर लेंगे। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसकी कैटेगरी दे सकते 2 से 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं जैसे SC SC और तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी 2 से 300 KB के बीच अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ, अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको बताया जाता है कि आपको सारे डिटेल को मिला लीजिएगा, उसके बाद ही आप लॉक करिएगा। लॉक करने के बाद आपको यहाँ पर बताया जाता है संशोधन का ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा। तो चलिए लॉक योर प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे लॉक योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अगर आप बाई चांस रिबैक हो जाते हैं तो दोबारा से अपने email ID पासवर्ड को फिल करके आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया जाता है अगर छात्र का पेमेंट कट गया है तो आपको बताया जाता है 3 घंटे के बाद ही दोबारा से अपने प्रयास करिए। तो चलिए मेरा अभी प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज पे आ चुके हैं, क्लिक हेयर एडमिशन पे क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं हमारा पेज रीबैक आ जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग जिस भी यूनिवर्सिटी में नज़दीकी यूनिवर्सिटी में भाग लेना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक न्यू फॉर्म फिल कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे सारी सुविधा दी जाती है। तो आपको इस तरीके से आपको वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का आरा का बिहार का फॉर्म एडमिशन का फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।